अस्सलामुअलैकुम। 10 स्पोर्ट्स की पेशकश रिवाइंड विद तनवीर एंड नादिर में मैं हूं आपका होस्ट टोरंटो से तनवीर अब्बास, और हमेशा की तरह ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेरे दोस्त नादिर वीरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर, क्या हाल है आपके आज? अल्हम्दुलिल्लाह नादिर, बिल्कुल ठीक ठाक। आज का हमारा शो जो है लेजेंडरी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के बारे में, क्योंकि आज अगस्त 13 है और उनकी आज बर्थडे, तो उनको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और नादिर की तरफ से। बहुत बहुत मुबारक हो शोएब भाई। और हमारा बर्थडे स्पेशल शोज के सिलसिले का अगला शो अब शोएब अख्तर के बारे में। तो शो स्टार्ट करते हैं नादिर। जी बिल्कुल। हमेशा की तरह अर्ली डेज। शोएब अख्तर रावलपिंडी के इलाके मोरगा नाम के इलाके में उनकी पैदाइश हुई थी अगस्त 13, 1975 को। तो आज वो अपनी 46th बर्थडे मना रहे हैं और इसीलिए उनका निकनेम रावलपिंडी एक्सप्रेस भी पड़ा। बिल्कुल। और शोएब अख्तर ने क्रिकेट का आगाज अर्ली एज से ही उनके हुआ था। उनका एक किस्सा मैं सुन रहा था, जब वो पीआईए के ट्रायल्स में उनको जाना था और पैसे उस वक्त होते नहीं थे उनके पास, तो जाने के लिए अब बस का इंतजार कर रहे हैं कि बस कब स्टार्ट हो के चलना शुरू हो। तो जब वो चलना शुरू हुई तो कूद के उसकी छत पे बैठ करके लाहौर पहुंचे थे। सही है। पीआईए के ट्रायल्स में ऐसे काम शोएब अख्तर ही कर सकते हैं। यार डिटर्मिनेशन थी। मैंने शोएब अख्तर की जितनी भी वीडियोस देखी, जो भी उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा, मैंने ये एक चीज का अंदाजा लगाया कि डिटर्मिन्ड आदमी है, सोच लेता है कि ये मैंने करना है और फिर वो उसको किसी तरह से करके दिखाता है। बिल्कुल। तो that is amazing about him। और सब्सक्राइब, इनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ और really it's really worth watching all his videos. They are absolutely we are jumping ahead। लेकिन एक और इस ट्रायल्स की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहां वो ट्रायल्स जो है वो ज़हीर अब्बास ले रहे थे, और ये जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा क्राउड है, हजारों की तादाद में लड़के वहां पे ट्रायल देने आए, तो किस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाएंगे। तो उन्होंने नेट्स के पास भागना शुरू कर दिया, और जब भी ज़हीर अब्बास के पास से गुजरते तो जरा और ज्यादा तेज भागना शुरू कर देते। तो फिर ज़हीर अब्बास ने उनको बुलाया अपने पास, इनसे बात ये करते क्या हो क्या, फिर उनको बॉल दी, उन्होंने बॉलिंग कराई। बहरहाल दैट्स हाउ ही स्टार्टेड। पीआईए में उनको फिर क्रिकेट खेलने के लिए उनको मिला, और आई थिंक क्योंकि पीआईए का बेस कराची में था इसलिए वो कराची मूव हुए। और शुरू में मेरा ख्याल है इनको 1000 रुपए मिलते थे उस वक्त, जिसमें से 500 उनके ट्रैवलिंग के लिए डिडक्ट हो जाता था, बाकी 500 में उनको रहना होता था। तो वो भी उन्होंने अपनी स्टोरी एक दफा सुना रहे थे कि सकलैन के साथ थी। एनीवे, तो दैट्स हाउ he started। और उनके फास्ट बॉलर बनने का सफर पीआईए से स्टार्ट हुआ था। माजिद खान ने इनको आइडेंटिफाई किया था एक लिस्ट ए गेम में, और फिर माजिद खान लेकर के इनको आया था, और वहां से फिर उसने अपने टेस्ट डेब्यू शोएब अख्तर ने 1997 I think against West Indies, right? अगेंस्ट वेस्ट इंडीज किया था 97। आई थिंक फर्स्ट क्लास तो 94 95 से स्टार्ट किया था, और उसके बाद फिर टेस्ट मैच इन्होंने रखा 3 सीजन्स के बाद टेस्ट मैच खेलने को मिला था। शुरू में आई थिंक इतना सक्सेसफुल नहीं थे शोएब अख्तर, क्योंकि उन्होंने अपने पहले 8 मैचेस 16 इनिंग्स में टोटल 18 विकेट्स थी। तो नादिर, आपके ख्याल में वर्ल्ड स्टेज पे शोएब अख्तर कब लॉन्च हुए थे? देखिए, मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान वेंट टू इंडिया इन 1999 फॉर they had 2 सीरीज। वन तो एक टेस्ट एशियन टेस्ट चैंपियनशिप था और एक इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज थी 2 टेस्ट मैचेस की। आई थिंक दैट पर्टिकुलर वन टेस्ट मैच जो कलकत्ता में था, एशियन टेस्ट चैंपियनशिप, आई थिंक दैट वाज द की मैच जहां शोएब अख्तर उभर कर बिल्कुल सामने आ गए थे। और वो इंसिडेंट था दैट 2 बॉल्स। एब्सोल्युटली याद होगा आपको भी, और आई डोंट नो उसको कौन भूल सकता है। 10-12 मिलियंस है उसके ऑलरेडी यूट्यूब पे। You think of Shoaib Akhtar and you think of those 2 balls. Those 2 balls. So I mean, there has been so many hat tricks in the world of cricket. Of course, पाकिस्तान में 4-5 hat trick है, लेकिन मेरे ख्याल से if you ask me, if in Test cricket अगर 2 balls की बात की जाए, तो I would rate these 2 balls top of any other balls. Any other hat trick, absolutely. क्योंकि reason ये कि दोनों balls identical balls and bowled to the 2 world's best batsmen, Rahul Dravid and Tendulkar। बिल्कुल दोनों का वैसा बोल्ड करे यॉर्कर डाल के, तो भाई
आपको पता है कलकत्ता में 1 लाख लोग सांप सूख गया था उन लोगों को। बिल्कुल सही बात है। The crowd went silent after the ऑडियंस के आप जब भी मौका मिले दोबारा उसको देखें, जब भी देखते हैं इट्स गिव यू सो मच गूज़बम्प्स के क्या मजा आता है वो देखने में। अभी बिल्कुल बिल्कुल इस शो की तैयारी करने में भी दोबारा से वो वीडियो देखा मैंने। तो इट्स अमेजिंग टू वॉच दैट वीडियो। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और आपको पता है शोएब ने अपने उसकी बुक में लिखा है बायोग्राफी में कि he was praying कि वो तेंदुलकर को जल्दी आउट करे। He was literally he prayed और फिर उसने दोबारा प्रे किया कि मैं तेंदुलकर को फर्स्ट बॉल में आउट करूं। This is according to his book, okay? So that's what it is. So and then after that, then इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं इस टेस्ट मैच का एक और किस्सा सुनाना चाहता हूँ। श्योर, बिल्कुल। ठीक है, इस टेस्ट मैच में सेकंड इनिंग में तेंदुलकर का एक रन आउट था, जो कि तेंदुलकर ने एक मिड ऑन पे हिट लगाई थी और वो थर्ड रन के लिए आराम से वापस आ रहे थे। नदीम खान ने बाउंड्री से थ्रो किया और तेंदुलकर जो है वो ही रीच्ड हिज क्रीज, हिज बैट वाज इन हिज क्रीज। शोएब अख्तर उस वक्त बॉल कलेक्ट करने के लिए विकेट के पीछे खड़ा हुआ था और बॉल क्योंकि आ रही थी, जरा सा वो पीछे हुआ, तेंदुलकर से टकराया और तेंदुलकर का बैट जो है हवा में उड़ गया और जिस वक्त उठा उसी वक्त बॉल आकर के विकेट पे लगी एंड ही वाज रन आउट। और उसके बाद जो हंगामा हुआ था, इट वाज ऑलमोस्ट राइट, पूरा स्टेडियम खाली कराना पड़ा था, उसके बाद वो मैच हुआ था। बट दैट वाज अ फेमस इंसिडेंट एज वेल। और शोएब अख्तर, इमेजिन कर सकते हैं शोएब अख्तर और तेंदुलकर अगर एक दूसरे टकराएंगे तो कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। और इंटरेस्टिंग कि फर्स्ट इनिंग में उसने तेंदुलकर को बोल्ड किया और सेकंड इनिंग में तेंदुलकर से टकरा कर रन आउट हो गया। दैट वाज रियली वेरी हिलेरियस, सही बात है। एनीवे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडियन क्राउड शोएब अख्तर के कितने खिलाफ हो गए उस मैच में। उस वक्त तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन नाउ दे लव शोएब अख्तर। एग्जैक्टली, नाउ दे रियली लव हिम। या सो एंड देन आफ्टर दैट सीरीज आई थिंक वर्ल्ड कप था, so he really performed very well. 1999. Yeah, 1990 World Cup, he scored very well in that World Cup. Unfortunately, we lost the final. And then I think 1999 से 2001 2002 तक I think Shoaib 2003 तक he was at the peak, right? At that moment. Yeah. So he in 2003 World Cup में also then he bowled the fastest delivery against England at 161.3 kilometers an hour, 100.2 miles per hour के हिसाब से, which is still the fastest delivery ever bowled. And he was the first one to break the barrier as well. Exactly. So I think that period was really he was और unfortunately आप जैसे भी बात करेंगे हम उसकी इंजरी वगैरह की वजह से, तो that let's move to injury and why he played only that few matches in his life, right? Of a span of 15 years he played very less cricket. Right. So as you said, in a span of 15 years शोएब अख्तर को अगर देखा जाए तो उन्होंने इतने मैचेस नहीं खेले, उसमें बहुत सारे मैचेस उनकी इंजरीज की वजह से नहीं खेल पाए, जो कि उनकी नीज का मेन प्रॉब्लम था, एंकल्स का ही प्रॉब्लम था, लेकिन नीज की वजह से उन्होंने बहुत सारे मैचेस छोड़े। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा कंट्रोवर्सीज भी थी, और कंट्रोवर्सीज के लिए मैं खाली ये कहना चाहूंगा कि आई फील कि शोएब अख्तर इज वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्लेयर इन पाकिस्तान। जगह जगह हम पढ़ते हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि एटीट्यूड सही नहीं है। नहीं, मैं कहता हूं कि जिस आदमी का एटीट्यूड खराब हो ना, वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। एटीट्यूड का तो अच्छा होना मस्ट है। इसका प्रॉब्लम ये कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है मेरे ख्याल से, और जो उसको बोलना होता है वो बोल देता है, और एंड पीपल डोंट लाइक दैट, तो इसलिए उनसे बनती नहीं है। और पाकिस्तान में तो अगर आपको मालूम है कि जो किसी पावरफुल आदमी से अगर आपके कुछ मसला हो तो कौन सही है कौन गलत है उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो पावरफुल है वो उसी की जीत होगी। बिल्कुल, आपने जी हाँ ही करना है, अगर आपने रहना है तो आपने जी हाँ करना है, अदरवाइज so that was really unfortunate. So I would say कि he was very unfairly treated a lot of times. बैन भी लगा उन पे एक दफा कोर्ट के खिलाफ बोलने पे, which was then overturned as well. Yes. और इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। एक दफा टेस्ट मैच में शेव करके नहीं आया तो उस पे मैनेजर नाराज हुआ कि शेव करके क्यों नहीं आया। भाई एक आदमी वो उसकी आपको तो क्या डिलीवर करके दे रहे हैं उससे मतलब होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे तरीके से खेलो, मेरी तरीके से काम करो, ये एटीट्यूड सही नहीं है। आपको
पता होना चाहिए शोएब अख्तर को हैंडल सही से करने वाला कोई चाहिए था। अब हर एक को एक तरह से नहीं हैंडल कर सकते। अगर उनको जिस तरह से उनको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है, वो अगर अपना काम करके दे रहे, डिलीवर कर रहे, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। डिलीवर करके दे रहे हैं ना। सही, आप देखें उसने ही प्लेड टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई अंडर 10 डिफरेंट कैप्टन्स और कोई भी इसको सही तरह हैंडल नहीं कर पाया। बिल्कुल 10 कैप्टन्स के अंदर he played, but nobody was able to handle him properly. You know, I think he played most under Inzamam or and Wasim, I think. But right. Yeah, I know क्योंकि भाई इमरान खान जैसा कैप्टन अगर मिल रहा है आपको तो यकीनन आप you will be handled very very nicely. Absolutely, and that is what he says as well कि उसको अगर इमरान खान मिलता तो he would have played a lot more games. Exactly. और उसकी बदकिस्मती है कि उसको इंजमाम के साथ ज्यादा गेम खेले मेरा ख्याल है और इंजमाम से तो बिल्कुल नहीं बनती। बिल्कुल नहीं बनती है। बिल्कुल भी नहीं। So unfortunate incidents रहे इसके साथ। So yeah, otherwise 178 test wickets, but and 48 कितना 46 test match और 48 test match 46 matches. Yeah, 40. Otherwise अगर 75 80 test match तक वो खेलते तो 350 wickets easily कोई मसला नहीं था उनके लिए। Still, he's one of the fastest 250 wickets or something. Yeah, 200 wicket fastest है in पाकिस्तान में नहीं, third fastest in Pakistan. Okay. 200 and ninth in the world. Wow. क्योंकि पाकिस्तान में टॉप 9 में 3 बॉलर हैं जो फास्टेस्ट हैं, सकलेन, वकार एंड देन शोएब। लेकिन शोएब का एक और रिकॉर्ड है कि स्ट्राइक रेट टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट जो 150 विकेट्स जिन्होंने लिए हैं प्लस strike rate में शोएब is number 5th in the world. Wow. Obviously. Every 45 balls he's taken a wicket. That's and amazing. Number 2 है fastest strike rate के हिसाब से after Wakar. So that's very great achievement. बैटिंग रिकॉर्ड का इसका एक और बैटिंग रिकॉर्ड भी है आपका, मैं बताऊं इसका मैं भूल गया था। ओडीआई में आपको याद है तो आप मेंशन करें। बिल्कुल वो मैच याद है मुझे, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के वर्ल्ड कप का गेम था और मैच तो हम हार ही चुके थे बिल्कुल। इसमें शोएब अख्तर ने आकर के आई थिंक 43 रन बनाए थे और 3 sixes और 4 fours और एंड वी हैड नेवर सीन शोएब अख्तर बैटिंग लाइक दैट एवर बिफोर। So was 16 ball, we were like chasing 247, we were like 80 for 9. 80 रन में 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे जब से बैटिंग करने आया और इसने 16 बॉल में 43 रन बनाए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 269 जो स्टिल वनडे में लाइक 10th और 11th नंबर पे है, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ लाइक 40 प्लस स्कोर में। That's amazing. Yeah. That's amazing. We were all out by 134 but जिसमें शोएब ने आपने देखा था ये वही मैच है जिसने इसने फास्टेस्ट बॉल भी की थी, बॉल भी कराई थी इसने इस मैच में। That's the same. That was his day then. Yeah. तो हम लोग इतने डाई हार्ड फैन थे कि पाकिस्तान 89 पे 80 पे 9 आउट हो गए और हम लोग फिर भी मैच देख रहे थे। बिल्कुल देख रहे थे मैच। अब शायद कुछ हो जाए, हमेशा एक आस रहती थी कि कुछ तो कुछ शायद हो जाए। सही बात है। Anyway, let's move on to our next section, retirement and second innings. Okay. So Shoaib Akhtar announced his retirement during maybe before we go to the retirement, Nadir, we should talk about his brief comeback when he came back against England. और उस वक्त उसने एक नई बॉल स्टार्ट करी थी, his slower delivery. That became very famous and the thing about his slow ball was कि बैट्समैन को ऐसा लगता था जैसे बीमर आ रहे उसके इतनी स्पीड है, तो बैट्समैन यूज्ड टू गेट स्केर्ड और फिर वो बॉल डिप होकर के इतनी स्लो स्पीड में और उसमें कॉट बिहाइंड भी हुए हैं लोग, कॉट बिहाइंड बोल रहे हैं, कॉटन बोल्ड भी हुए हैं, बोल्ड भी हुए हैं, तो बहुत इजी विकेट उसको उस पे मिली थी एंड he took quite a few wickets with that ball against England and also against India. सही कहा आपने। और he had one Pakistani players only एक ही सीजन खेला IPL में, right and he played first game against he played with KKR Kolkata Knight Riders और first खेला था इसने और they were defending 130 कुछ runs, 133 I think. Yeah, and he took 4 top order wickets of the Delhi Daredevils and 4 for 11 in 3 overs and won the game.
So that was his first game and he got man of the match. Gautam Gambhir, Sehwag, AB de Villiers, Yeah. और I think तिवारी था शायद fourth batsman. Yeah, so that was So also तीन बहुत जबरदस्त batsmen उसने out Yeah. किए थे, and I was watching that game live as well. unfortunately T20 इतना नहीं खेल सका ये 2009 World Cup खेल सका. So Yeah. T20 he's And he would have been ideal for T20, especially in the later part of his career where he had injuries. 4 overs के लिए आए करे, he was express pace, and he would have been very successful in very successful. Yeah, but unfortunately 2011 World Cup was his last series for the country. New But I Zealand. think a send off, he didn't get a proper send off. We could have given him a better send off. Yeah. इंडिया के खिलाफ मुझे ऐसा लगता है ये हमारे मुल्क का रिवाज है. हर एक ऐसे तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ हर एक के साथ हम लोग ऐसे ही करते हैं, किसको हमने अच्छा सेंड ऑफ दिया, लेकिन फॉर श्योर इंडिया के खिलाफ उस मैच सेमीफाइनल में शोएब अख्तर की जगह बनती थी टीम में और उसको नहीं खिलाया उन्होंने. आई थिंक शाहिद आफरीदी उस वक्त कैप्टन थे. बहरहाल Yeah. It was disappointing. I was disappointed that he didn't play. Yeah. Like, you know, he's so open, right? Or he just says, right? सब जैसे अभी 2015 के वर्ल्ड कप में इसने he said about मिसबा, right? कि मैंने इतना बुज़दिल कप्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा है. That's what he said about मिसबा वाला. Yeah. 2015 में मिसबा जब कैप्टन थे वर्ल्ड कप के, और I mean कितनी डिफेंसिव अप्रोच थी पाकिस्तान की. सही बात है. तो पाकिस्तान की अब तक वैसी डिफेंसिव अप्रोच, क्योंकि मिसबा अभी भी है ना, कोच है ना, मैनेजर है, व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो. तो यही हाल है अनफॉर्चुनेटली. आई कैन से वन थिंग फॉर श्योर कि हमारे शो अगर कभी बड़ा हो गया, अगर कोई भी हमारे शो पे आ जाए, मिसबा लक नहीं आएगा हमारे. कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा. और वकार भी शायद ना आए, क्योंकि कभी मैं वकार के बारे में, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के बॉलिंग कोच शोएब अख्तर को होना चाहिए और नॉट के वकार यूनुस को होना चाहिए. एटलीस्ट बॉलिंग कोच. आई थिंक शोएब अख्तर शुड हैव अ मच बिगर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब इन पीसीबी. बिल्कुल. पीपल लाइक हिम एंड राशिद लतीफ आर नीडेड इन पीसीबी. चीजों को अगर सही करना है तो, लेकिन सही करना ही नहीं है अगर, तो वो एक अलग बात है. नहीं, इनको सब जी हाँ वाले चाहिए तो कभी नहीं हो सकता. बिल्कुल सही बात है. That's very unfortunate, and I think Prime Minister should take some step in this regard. Prime Minister has to do a lot of things about cricket in Pakistan, लेकिन कुछ हो रहा है नहीं. उनके होते हुए स्पोर्ट्स के साथ इन जनरल और क्रिकेट के साथ पर्टिकुलर बेतहाशा ज्यादती हो रही है, and nobody is taking notice. Yeah, Olympics is a prime example, right? Yeah, 10 athletes. Yeah. From such a large population, that is height of embarrassment. बिल्कुल. I mean, हमने ऐसे कंट्रीज के नाम भी नहीं सुने जिन्होंने मेडल्स उठाए हैं. बिल्कुल. खैर, चले. Maybe that's a show for another day. बिल्कुल. And now when we talk about his second innings, so Shoaib Akhtar apparently he's a successful entrepreneur. अपना business भी है उनका, real estate as far as I know. So he has been quite successful, and we wish him all the best in his second innings and his future endeavors. And I hope कि हम देखने को मिले कि वो कभी PCB में भी आ करके कुछ नया change ला सके PCB में. All our best wishes for Shoaib Akhtar. सालगिरह मुबारक शोएब भाई. And that was our show. Thank you very much for watching. अगर आपको हमारा शो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक करिए और शेयर करिए, और इंशाल्लाह अगले शो के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे. आज के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.